21 मार्च 2026 एक ऐसी तारीख जिसने वृंदावन की पवित्र भूमि को हिलाकर रख दिया। यह सिर्फ एक मौत की कहानी नहीं है, यह कहानी है आस्था, विश्वास, शक, साजिश और एक ऐसे अंत की जिसने पूरे ब्रज क्षेत्र को सवालों के भंवर में डाल दिया। सुबह का समय था, घड़ी ने अभी अभी 4 बजने का संकेत दिया था। पूरे उत्तर भारत में हल्की ठंडक थी और मथुरा का इलाका घने कोहरे की चादर में लिपटा हुआ था। दिल्ली आगरा नेशनल हाईवे NH-19 एकदम सुनसान पड़ा था। ऐसा लग रहा था मानो पूरी दुनिया सो रही हो, लेकिन उसी खामोशी में एक कहानी जन्म ले रही थी। मथुरा जिले के कोसीकला थाना क्षेत्र के पास नवीनपुर गांव के आसपास एक ऐसा नाम था जिसे हर कोई सम्मान से लेता था, चंद्रशेखर उर्फ फरसा वाले बाबा। वह कोई साधारण संत नहीं थे। कम उम्र में ही उन्होंने संसार छोड़कर गौ सेवा और बेजुबान पक्षियों की रक्षा को अपना जीवन समर्पित कर दिया था। उनके कंधे पर हमेशा एक फरसा रहता था, जो डर का नहीं बल्कि उनके संकल्प का प्रतीक था। ब्रज क्षेत्र में वह गौ रक्षा आंदोलन का चेहरा बन चुके थे। हजारों युवा उन्हें अपना आदर्श मानते थे, लेकिन जहां एक तरफ सम्मान होता है, वहीं दूसरी तरफ विरोध भी जन्म लेता है। बाबा के काम से सबसे ज्यादा परेशान थे वो लोग जो पशु तस्करी के काले धंधे में लगे हुए थे। 21 मार्च की सुबह करीब 4 बजे बाबा के पास एक सूचना आती है। एक मुखबिर बताता है, बाबा, आज कोहरे की आड़ में एक बड़ा ट्रक जा रहा है जिसमें बेजुबान जानवर भरे हुए हैं। यह सुनते ही बाबा बेचैन हो जाते हैं। उन्होंने ना किसी को जगाया, ना किसी टीम को बुलाया, बस अकेले ही बाइक उठाई और निकल पड़े उस कोहरे में जहां कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। बाबा NH-19 पर पहुंचते हैं। कोहरा इतना घना था कि सामने 10 कदम भी देखना मुश्किल हो रहा था, लेकिन अचानक उन्हें एक ट्रक दिखाई देता है। बाबा को शक होता है। वह अपनी बाइक तेज करते हैं और उस ट्रक का पीछा शुरू कर देते हैं। कुछ चश्मदीदों के मुताबिक बाबा ने ट्रक को ओवरटेक किया, उसे रोकने का इशारा किया और खुद आगे आकर उसे रोक लिया। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन अगले ही कुछ सेकंड में सब बदल गया। कोहरे के बीच से एक दूसरा ट्रक बहुत तेज रफ्तार में आता है। ना ब्रेक लगाता है, ना हॉर्न सुनाई देता है, ना दिशा बदलती है, और सीधा बाबा की बाइक को टक्कर मार देता है। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बाबा सड़क पर गिरते ही हमेशा के लिए शांत हो गए। यहाँ से शुरू होता है असली सवाल। क्या यह सिर्फ एक सड़क दुर्घटना थी या फिर एक प्लान मर्डर? क्योंकि पहला ट्रक मौके से गायब हो गया, दूसरा ट्रक भी रुकने के बजाय भागने की कोशिश करता है और कोहरा हर चीज को छुपा लेता है। जब तक लोग वहां पहुंचते, सब कुछ खत्म हो चुका था। जैसे ही सुबह हुई, यह खबर आग की तरह फैल गई। फरसा वाले बाबा अब नहीं रहे। पूरा ब्रज क्षेत्र शोक में डूब गया। लोगों को विश्वास ही नहीं हो रहा था। कुछ ही घंटों में हजारों लोग सड़कों पर उतर आए। दिल्ली आगरा हाईवे जाम कर दिया गया। ट्रैफिक पूरी तरह ठप हो गया। लोगों का कहना था, यह एक्सीडेंट नहीं, हत्या है। पुलिस मौके पर पहुंची। उन्होंने शुरुआती जांच में कहा, कोहरा बहुत घना था, विजिबिलिटी लगभग 0 थी, पीछे से आ रहे ट्रक को कुछ दिखाई नहीं दिया, और सबसे बड़ा दावा, जिस ट्रक पर शक था उसमें कोई जानवर नहीं मिला, सिर्फ किराने का सामान था। अब मामला 2 हिस्सों में बंट गया। यह एक हादसा है, कोहरा कारण है, कोई साजिश नहीं, ये प्लान मर्डर है, तस्करों ने रास्ते का कांटा हटाया, ट्रक जानबूझकर चढ़ाया गया। स्थिति धीरे धीरे बिगड़ने लगी। भीड़ उग्र हो गई, पुलिस से बहस शुरू हुई और फिर एक पत्थर चला और देखते ही देखते पत्थरबाजी शुरू। पुलिस पर हमला, कोई जवान घायल।
स्थिति बेकाबू होते देख लाठीचार्ज किया गया, आंसू गैस छोड़ी गई, इलाके में अफरा तफरी मच गई, पूरा हाईवे धुएं, सायरन और चीख से भर गया। यह मामला यही नहीं रुका, लोगों ने 100 देने से मना कर दिया, पोस्टमार्टम का विरोध किया। हजारों लोग बाबा के पार्थिव शरीर को लेकर बरसाना की गौशाला की ओर निकल पड़े। यह प्रशासन के लिए बहुत बड़ी चुनौती थी। मामला बढ़ता गया और पहुंच गया लखनऊ तक। मुख्यमंत्री ने तुरंत संज्ञान लिया, सख्त जांच के आदेश, दोषियों को पकड़ने का निर्देश, कोई भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं। पुलिस एक्टिव हो गई, सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए, मुखबिर लगाए गए, टीमों का गठन हुआ और एक आरोपी गिरफ्तार किया गया। बाकियों की तलाश जारी है। लेकिन आज भी कुछ सवाल हैं। दूसरा ट्रक अचानक कहाँ से आया? क्या पहला ट्रक सच में खाली था? क्या बाबा को टारगेट किया गया, या सिर्फ यह एक गलतफहमी थी? यह केस आज भी एक पहेली बना हुआ है। एक तरफ कानून, दूसरी तरफ भावनाएं, एक तरफ हादसा, दूसरी तरफ साजिश। फरसा वाले बाबा अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनका संघर्ष, उनका समर्पण और उनकी मौत आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक और नई सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए बाय।